Okay. Before starting the chapter, I think someone asked some question. श्लोक, आपने पूछा था कि in night plant release carbon dioxide. So how the oxygen is balanced, right? We need oxygen, so रात में वो भी हमारी तरह use कर रहे हैं. So how it is going to be balanced? So the thing is, the ratio is not that much. वो दिन में हमें इतना ऑक्सीजन दे देते हैं कि रात में अगर वो थोड़ा यूज भी कर रहे हैं तो भी उसकी वजह से कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता. इट्स ऑल अबाउट रिसाइकलिंग, कि चीजें रिसाइकल कैसे हो रही है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वो चीज का बैलेंस मेंटेन हो पा रहा है, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर ऑल्सो मॉलिक्यूल्स और काउंटेबल है. तो वो जो मॉलिक्यूल्स का रेशियो होता है वो बहुत ही कम यूज करते हैं. दैट इज द रीजन. हायर स्टैंडर्ड्स में आप काफी डिटेल में जब आप फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन पढ़ोगे प्लांट्स के केस में, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. Okay, ma'am. ओके, चलो, दिस इज प्योरली 8th स्टैंडर्ड के लिए है. 7th स्टैंडर्ड कैन ऑल्सो लिसन. आप लोगों को जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स हमने पढ़ा, क्या क्या एस्पेक्ट्स देखिए, क्विक मैं रिविजन करवा देती हूँ. सबसे पहला ब्लड कंपोनेंट्स देखिए, हमने फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड के कंपोनेंट से प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, blood cells were RBCs, WBCs, platelets. Then we discussed about their functions. जैसे RBCs को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. Then we discussed about blood vessels. स्पेशली तीन टाइप के. यस Ma'am, we also discussed over here that RBC function and how they are, what Right. is their shape, and same with WBC and platelet. राइट. I'm just recalling. हम डिटेल अभी रिकॉल नहीं कर रहे. मैं बस सारी चीजें वापस आपका फ्लैशबैक वापस लेकर आ रही हूँ, क्या क्या हमने पढ़ा. जस्ट पुटिंग द नेम्स ऑफ द टॉपिक, क्या क्या हमने चीजें पढ़ी. आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स. आर्टरीज मोस्टली बाय डेफिनेशन हमने क्या देखा था, कोई चीज विथ रेफरेंस, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेफरेंस के पास अगर कोई ब्लड वेसल आ रहा है, उस चीज को बोलते हैं आर्टरीज. एंड मेजॉरिटी ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मेजॉरिटी आई एम सेइंग. Yeah. Veins carry deoxygenated. Deoxygen. Ma'am, veins carry deoxygenated blood and capillaries carry the other deoxy. It is a junction between arteries and veins. Correct. It is the exchange point. Everything is getting exchanged. Yeah, ma'am. Then we discussed Ma'am, about Structure of heart. yes. Structure of heart we discussed. We discussed about heart, its structure. Ma'am. And ma'am, pulmonary vein and valve. Its function of heart, structure of heart, few of the disorders. Ma'am, disorders related. Correct. Some disorders related to heart and few points. हमने कुछ points देखे कि क्या क्या चीजें हो सकती है overall blood के और उनके functions that you discussed, which is actually accurate for both 7th standard and 8th standard. But अब आप लोगों को थोड़ा extra क्या बताना है. अब देखो, सर्कुलेशन आपको सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक है, ना कि ट्रांसपोर्टेशन. सर्कुलेटरी में ब्लड के अलावा भी 2-3 अलग अलग चीजें होती है. इवन दो वो उतनी डोमिनेंट नहीं है जितना कि आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट स्टिल पैरेलली 1-2 चीजें और चलती हैं. आई विल कम टू दैट पार्ट लेटर ऑन. सबसे पहली चीज आप ये समझ लो अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है गिविंग समवन ब्लड. ब्लड को जब अगर किसी और बॉडी, किसी पर्सन के बॉडी में जब हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो प्रोसेस ऑफ गिविंग ब्लड to the patient.
पेशेंट को ही जरूरत पड़ेगा, जिसको रिक्वायरमेंट है उनको जरूरत पड़ेगा, बट तो जिनको दे रहे हैं दे विल बी द रेसिपिएंट। हमेशा देने वाला जो रिसीव करता है दे आर गोइंग टू बी द रेसिपिएंट, एंड दोज हु आर गोइंग टू गिव दे आर नोन एज डोनर। बट ब्लड देना, डोनेट करना, ब्लड डोनेट करना और ट्रांसफ्यूज करना इतना इजी नहीं होता। देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग विच एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड, विच इज टू मैच द ब्लड ग्रुप। पर्टिकुलर पर्सन का ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ब्लड ग्रुप्स होते क्या है, तो ये सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे द साइंटिस्ट नोन एज Landsteiner, he actually observed some unique protein structures on RBCs. Everyone has seen the RBC structure, round biconcave structure होता है RBCs का। इनका जो आउटर सेल है उस पे यूनिक प्रोटीन और उनके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जो ये यूनिक पैटर्न है, 2 से 3 तरीके के पैटर्न प्रेजेंट होते हैं। जिसके पास जो पैटर्न होता है उसके ब्लड का ग्रुप का नाम वो होता है। तो कन्वीनियंस के लिए हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज बना के रखी है। टर्मिनोलॉजीज क्या है मैम? ए ब्लड ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, यस and O group and AB group, and AB positive and negative also it is there. Okay. First, let me explain exactly वो concept है क्या, why we call them A, B और what are they. तो फर्स्ट कैटेगरी इमेजिन ब्लड ग्रुप। आप किसी के भी ब्लड ग्रुप को कैसे एनालाइज करोगे? सो लेट्स कंसीडर दिस इज वन कॉलम फॉर ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट इज द प्रोटीन ऑन आरबीसीज। जो आरबीसीज पे प्रोटीन होता है उसे हम बोलते हैं एंटीजन। क्योंकि आरबीसीज किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? दे आर मिक्स्ड विथ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होगा? देयर विल बी एंटीबॉडी, प्लाज्मा एंटीबॉडी। अब आरबीसी पे जो भी होगा, एक चीज हमेशा याद रखो, उसका ऑपोजिट होता है प्लाज्मा में। बिकॉज एंटीजन एंटीबॉडी बॉन्डिंग क्या होती है? इट इज अ लॉक एंड की मेथड। जिसे लॉक एंड की है वो यूनिक होता है, उसी पर्टिकुलर लॉक के लिए वो कीज ऐसी बनी होती है। सो एग्जैक्टली एंटीजन एंटीबॉडी भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं। तो अगर जिनकी कुछ लोग हैं जिनकी आरबीसी पे यानी उनके आउटर लेयर पे A इज द एंटीजन, तो उनका एंटीबॉडी ऑपोजिट होगा, दैट विल बी B। ओके, सो A का ऑपोजिट B होता है हमेशा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एंटीजन इज B, तो इनका ऑपोजिट क्या हुआ? A। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ब्लड ग्रुप पे, ब्लड पे बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंट। A पैटर्न भी प्रेजेंट है, B पैटर्न भी प्रेजेंट है। सो अगर इनके पास दोनों प्रेजेंट है तो इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा। देयर इज ऑफ नो यूज, क्योंकि दे आर नलिफाइंग ईच अदर ऑलरेडी। सो देयर इज नो एंटीबॉडी। And ma'am, O is also there, O group. Right. I'm coming to that. Just wait. So there are some people जिनके पास आरबीसीज का जो आउटर लेयर है, they have no antigen. उनके पास कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर, कोई पैटर्न जैसा ये है इनकी तरह नहीं होता। तो उन लोगों के पास दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। दे हैव बोथ A एंड B, क्योंकि ब्लड में होना जरूरी है, दैट्स व्हाई। सो अब इनके ब्लड ग्रुप को एनालाइज करते हैं कि व्हाट आर द ब्लड ग्रुप्स नाउ। सो ब्लड ग्रुप हमेशा आरबीसी के एंटीजन के ऊपर होगा। सो इसका ब्लड ग्रुप हुआ A, जो आरबीसी है उसका ब्लड ग्रुप जरूरी है, रिमाइंड यू वन थिंग। देन यहाँ पे B, दिस वन इज AB, एंड जिनके पास कुछ भी नहीं है दैट इज O। O मीन्स जीरो, मीन्स कुछ भी नहीं, नथिंग। दैट इज हाउ यू हैव टू जज द ब्लड ग्रुप। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, how are then positive and negative, like A positive, A negative, it is like this. Just wait. This blood group. Yes, wait. I'm coming to everything. Just be little patient. I'm coming to all the points. Yeah, ma'am. Next concept is about the rhesus system. अब rhesus क्या है? Rhesus are the species for monkeys. There is one species known as rhesus monkeys.
क्यों? क्योंकि उनके ब्लड में एक स्पेशल टाइप का और प्रोटीन होता है जो कि ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं. इट मींस कि ये ब्लड में ए बी और ए बी के पैटर्न के साथ साथ एक और RH पैटर्न, एक अलग यूनिक पैटर्न प्रेजेंट रहता है. सो दोज हु हैव रीसस एंटीजन, जिनमें रीसस एंटीजन प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी, उन लोगों को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, RH पॉजिटिव बोल सकते हो. एंड दोज हु हैव एब्सेंट, तो उन लोगों को आप बोलोगे RH नेगेटिव. तो अगर ऐसा हुआ जिन लोगों के पास ए भी है और रीसस भी है तो वो लोग हो जाएंगे ए पॉजिटिव. सो मैं यहाँ पे अब रीसस की कैटेगरी डाल देती हूँ. ठीक है, रीसस इज इधर प्रेजेंट और एब्सेंट, तो इसीलिए ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव, ये तो रेयरेस्ट ही होगा, एंड ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव. अंडरस्टूड नाउ? दो टाइप के एंटीजेंस होते हैं, एक तो नॉर्मल ए बी इन सब पैटर्न के होंगे, एक रीसस एंटीजन होता है क्योंकि ये मंकीज में मोस्ट कॉमन है और क्योंकि मंकी हमारे एंसेस्टर्स हैं तो ह्यूमन में भी वो एंटीजन पाया जाता है. और एंटीजन ये है क्या? एंटीजेंस आर नथिंग बट स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो आरबीसीज के ऊपर उनकी सजावट के लिए प्रेजेंट है, वो यूनिकनेस के लिए प्रेजेंट होते हैं. दे आर द पैटर्न्स. वही पैटर्न, वही प्रोटीन हमें मैच करना होता है. दैट इज नथिंग बट द blood group. Landsteiner was the famous person. He was the scientist who came up with all these blood group part. क्योंकि जब emergencies के ऊपर आप डिस्कस करोगे, you have to understand कि अगर मेडिकल फील्ड इतना एडवांस हो रहा है, मतलब people need blood also. तो अगर people को blood चाहिए तो किसी का भी उठा के किसी को तो दे नहीं सकते. Matching is very important. That's why he came up with the detection method. This research system, his partner Wiener. So Landsteiner and Wiener, these two people came up with research system later on. क्योंकि ब्लड ग्रुप बताने के बाद भी क्या हो रहा था? बहुत सारा डैमेज हो रहा था. मतलब सक्सेसफुली ब्लड ग्रुप चेक किया, ब्लड ग्रुप चेक करके ट्रांसफ्यूज किया, फिर भी पेशेंट मर गए. वैसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने रीसस वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया, उन्होंने ऑब्जर्व ही नहीं किया. देन बाद में आफ्टर सर्टेन रिसर्च दे केम अप, ओके देयर आर वन मोर काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है. इतनी बात समझ में आई सबको? क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं लोग? ओके. अब इसमें से हमें क्या पॉइंट निकालना है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड यूनिवर्सल डोनर निकालना है. कैसे देखोगे? अब अभी आपको क्या देखना है? आपको ऐसा ब्लड चाहिए, अगर मुझे ब्लड की कमी है, मेरा माय ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव. ओके, सो अगर मेरा ए पॉजिटिव है, सो मुझे कौन से लोग चाहिए? मुझे ए पॉजिटिव लोग ही चाहिए. ए पॉजिटिव इसलिए बिकॉज दे हैव द सेम एंटीजन लाइक मी एंड देयर प्लाज्मा हैज सेम एंटीबॉडी लाइक माइन. तो मेरी बॉडी उतना रिजेक्ट नहीं करेगी. और मे बी आई कैन यूज ओ, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता, तो मेरी बॉडी उसके रिलेटेड कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगी. कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगी, देन आई एम गोइंग टू सर्वाइव. सो मुझे क्या लगेगा? मींस ओ जो है यहाँ पे, नोटिस वन थिंग, क्योंकि हम आरबीसी का ग्रुप मैच कर रहे हैं, हम हमेशा आरबीसी वाली चीज पे फोकस कर रहे हैं, एंड प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाता है. तो प्लाज्मा जो एंटीबॉडी बना रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो भी इंजेक्ट कर रहे हो उसके अगेंस्ट कुछ बनेगा. बट अगर कोई ऐसी चीज इंजेक्ट करो जिसमें कोई भी एंटीजन है ही नहीं, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी. दैट्स व्हाई ओ इज द यूनिवर्सल डोनर. क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो कोई भी बॉडी, कोई भी ग्रुप, ब्लड ग्रुप को आप दोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे. देन ए बी, जो ए बी होता है, अब ध्यान से देखो, ए बी के पास दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों ही एंटीजन है. ए दिया तो भी चलेगा, वो भी है उनके पास, दे नो अबाउट ए. बी दिया तो भी चलेगा, दे नो अबाउट बी ऑल्सो. अगर कोई भी एंटीजन नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई ए बी जिनका ब्लड ग्रुप है, दे आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट. इतनी बात समझ में आई?
Yes, ma'am. यश लोक. Ma'am, if we O, so there is no antigen, so it will not react. But in plasma there is A and B both proteins, so it will. राइट. हाँ, अभी देखो एंटीबॉडी का काम क्या होता है, किसी के अगेंस्ट फाइट करना, राइट? किसी के अगेंस्ट फाइट करना, या फिर वो ऑलरेडी प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं वो उनके पास जो ऑलरेडी आरबीसी है वो उनके लिए बने हैं. अगर कोई नया चीज आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेगा तो उसके लिए नया एंटीजन एंटीबॉडी बनता है. तो अगर आपको आरबीसी दिया, अगर सॉरी आरबीसी ए, सपोज ए ब्लड ग्रुप है और ए का आया, तो आपका प्लाज्मा बी बनाएगा, विच इज नॉर्मल. बी है आपके पास ऑलरेडी, बट उसके अलावा सपोज ए है और मैं बी दे दूं उस पर्सन को, तो यानी उसका प्लाज्मा अब ए बनाने लगेगा ना, नया पार्टिकल आएगा तो ए बनाएगा, तो इट इज हार्मफुल फॉर दैट पर्सन. So that's why उसकी बॉडी रिजेक्ट करेगी, which is not good. That's why you have to look. So यहाँ पे एंटीबॉडी का मतलब ये नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट काम करेंगे. यहाँ पे एक चीज का मीनिंग क्या है कि हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, उसका ऑपोजिट पार्ट प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, जो कि नेचुरल है. वो नेचुरल पार्ट है. वो सेम रहा तो प्रॉब्लम होगा. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके. क्योंकि सेम हो गया. अगर ए है और मैंने ये वाला डाल दिया, मतलब मैंने ब्लड ग्रुप बी डाल दिया जिसका ऑपोजिट ए है, तो ये इसको लॉक कर देगा ना. ये दोनों सेम फैमिली है ना, वो उसको लॉक कर देंगे. और अगर Yes. लॉक किया तो पता है क्या होगा, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, उसका फ्लूइडिटी खत्म हो जाएगा. हमें उल्टा चाहिए ताकि ये इस पे काम ना करे. इनका एक दूसरे से फ्रेंडशिप होता है, बट इनके साथ क्या है, एनिमी. दे आर नॉट गुड फॉर ईच अदर. एक जैसे मींस ऑपोजिट अट्रैक्ट्स. एवरीवन नोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं. Yes, ma'am. सो ए का कॉम्प्लीमेंट्री यानी उसका ऑपोजिट जो बी है वही साथ में रह सकते हैं. अगर सेम वाले साथ में रहे तो वो ब्लड क्लॉटिंग करा देगा, जिसको बोलते हैं कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग. और एक और टर्मिनोलॉजी है उसकी, न्यू फैंसी टर्म, दैट इज अग्लूटिनेशन. अग्लूटिनेशन, जिनको नहीं पता राइट डाउन कोएगुलेशन. Okay. Ma'am. Yes. Yes. Ma'am, I have even heard about like a fifth blood group as HH blood group, or you can say like Mumbai blood group. So, ma'am, is it really a blood group, or like it's still not proven? No, that's just for the people from that area. Okay, ma'am. जो एम ब्लड ग्रुप है, जो आप मुंबई या बॉम्बे ग्रुप आप जो बोलते हो, वो बेसिकली स्पेशली एंटीजन पाया गया था जो कि स्पेसिफिकली मुंबई के लोकल्स में थे. बट ऐसा इसलिए था क्योंकि द रीजन इज मींस वो MN या फिर जो मुंबई ब्लड ग्रुप है वो ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के कुछ लोग को जेनेटिक म्यूटेशन या कुछ पॉपुलेशन में मिला. बट इट्स नॉट ग्लोबली अक्लेम्ड. ये पूरे के पूरे मास पॉपुलेशन में नहीं है, इसीलिए ये एक रेयर चीज है जो कि वहां पे प्रेजेंट होती है, मींस वहां के लोगों में प्रेजेंट होती है. Okay, ma'am. Okay, shall I change the slide? Yes. Now, दो important अलग system जो रह गया है, which is the only topic left, is first is the hepatic portal system. अब hepatic, इनका word का meaning, hepatic जो है, it is the derived from liver. पोर्टल मींस ट्रांसफर, किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर आप करोगे. तो एग्जैक्टली ये सिस्टम होता क्या है, दिस सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, जहां से खाना एब्जॉर्ब होता है वहां से इसकी शुरुआत होती है. सो इंटेस्टाइन से लेके लिवर तक जो एक स्पेशल चेन जाता है ब्लड वेसल्स का, स्पेशली वेन्स के सेट का, उस सिस्टम को हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं. ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो भी फूड खाते हैं उसका मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म कौन करता है, लिवर करता है. लिवर पार्टिसिपेट्स इन ऑल द फंक्शन, दैट्स व्हाई लिवर इज इंपॉर्टेंट. वो मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब के लेवल को मॉनिटर करवा रहा है. तो उनके लेवल को मॉनिटर करवाने के लिए लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो जब इतना काम करेगा तो वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा ना.
So it produces the waste which is known as urea in the form of urea. तो ये जो यूरिया है वो कौन कलेक्ट करेगा? अगेन वेन्स कलेक्ट करेंगे. सो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जनरेट होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर, दैट इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट चीज जो वैसे ही सिस्टम से बनी है, दैट इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम. वैसे मैंने लास्ट टाइम आपको इसके बारे में बताया, बट लेट्स डिस्कस वन मोर टाइम. जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लिम्फ. अभी ये लिम्फ जो है ये कैरी करते हैं WBCs, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ WBCs, उसका भी ल्यूकोसाइट्स. जो WBCs का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, ये वो कैरी करते हैं. प्लस इनके पास होता है प्लाज्मा. जो प्लाज्मा आरबीसी के ब्लड के टाइम पे था एग्जैक्टली वही प्लाज्मा रहता है, बट आरबीसी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ WBCs रहता है. प्लस कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन, कुछ न्यूट्रिशन मीन्स, कुछ फैट, कुछ एंटीबॉडीज, ये सारी चीजें प्रेजेंट है. अब ये आपको पता ही है वो क्यों प्रेजेंट होगा. सो ये एक सिस्टम चलता है. दिस सिस्टम रन्स पैरेलली टू सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ये सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? क्योंकि इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. क्या फंक्शंस है? लेट्स डिस्कस देम. इनका सबसे पहला फंक्शन है टू प्रोवाइड राइट न्यूट्रिशन. क्योंकि ये इतना सारा कंटेंट लेकर चल रहे हैं, लाइक प्रोटीन, फैट और मे बी सम ग्लूकोज, सम अदर पार्ट, तो इनको राइट न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाना है. ब्लड के साथ साथ ये भी मॉनिटर करते हैं कि ओके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज वर्किंग राइट और नॉट. ये पहली चीज हो गई. Second, Khushi, I'm coming to you. Just let me finish these list of functions, then I will take your question. The next part is drainage. अभी normally हमारे डोमेस्टिक कॉलोनीज में ड्रेनेज सिस्टम होता है, गटर वगैरह सबने सुना है. हमारे घर में भी ड्रेनेज के पाइपलाइंस होंगे. वो सारा वेस्ट एक जगह पे कलेक्ट होता है. सो एग्जैक्टली वैसा ही वेस्ट कलेक्शन का काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम. टिश्यूज वेस्ट निकाल रहे हैं, कुछ वेस्ट ब्लड के खुद के वेसल्स भी वेस्ट क्रिएट करते हैं. तो इन सबको कलेक्ट करने का काम, ड्रेनेज का काम इनका है. मतलब ये एक्सचेंज का काम करेगा. जैसे कि वेन्स क्या कर रहे हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट वेन्स में भी जरूरत से ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती. हद से ज्यादा टॉक्सिसिटी इज गोइंग टू हार्म एवरीथिंग. वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट जरूरी नहीं कि वेन्स को सारा का सारा वेस्ट कैरी ही करना है. वो वेस्ट कैरी करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई इट इज playing an important role and always running parallelly. यही रीजन है. सेकेंड पार्ट है इसका डिफेंस. डिफेंस क्यों है वो तो आपको समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ द WBCs है. सो दे आर गोइंग टू प्रिपेयर एंटीबॉडी, दे आर गोइंग टू डू द फेगोसाइटोसिस. ओके, सो इन सब चीजों की वजह से वो जर्म्स को भी किल कर रहे हैं. कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उसके अगेंस्ट काम भी कर रहे हैं. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि लिम्फेटिक सिस्टम कैरी करते हैं. अंडरस्टूड दिस मच? यस खुशी, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. Ma'am, my question was that how are different color of blood like in snakes or maybe I have seen is blue color blood. So how it is? Because of the presence of special proteins, pigments. We have pigment called hemoglobin, and with that we have iron. जब खून की कमी होती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आयरन कंटेंट खाओ, लाइक पालक या फिर अनार, ऐसी चीजें खाओ जिससे कि HB बढ़ेगा. HB क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपको आयरन की जरूरत होती है. तो जो हमारा RBC होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आयरन. उन सबकी वजह से उसका यूनिक कलर आता है. जिनके पास कॉपर होता है उनको उनका ब्लूइश या उनका ब्राउनिश कलर दिखेगा. सो इस तरीके से अलग अलग कलर्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनके आरबीसी में क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. दूसरा रीजन है बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल. गैसियस एक्सचेंज के टाइम पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली कौन सा गैसियस मॉलिक्यूल कितना कॉन्सेंट्रेशन में बाइंड होता है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह
जरूरत से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी डेंजरस टॉक्सिक कंटेंट माइंड हो रहे हैं, तो ब्लड कैन टर्न टू ब्लू. अगर वो ब्लूइश फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस वो टॉक्सिसिटी ब्लड में प्रेजेंट है. दैट इज द रीजन. वन मोर फंक्शन आई लेफ्ट इज एब्जॉर्प्शन. इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट. स्पेशली ये जो लिम्फ होते हैं, ये इंटेस्टाइन से बेसिकली ये क्या करवाते हैं, फैट जो होता है वो एब्जॉर्ब करवाते हैं. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस. अब जो लिम्फ सिस्टम है ये हर जगह फ्लो कर रहा है. इमेजिन ट्रेन चल रही है और बीच बीच में स्टेशन आ रहे हैं, तो जो इनका स्टेशन होता है उसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स. वहां पे वो रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं. वो लिम्फ नोड्स ना स्वेल्ड फॉर्म में होते हैं, ग्लैंड की तरह. उसका एक एग्जांपल दे दो लिम्फ नोड्स का. टॉन्सिल सुना है सबने, नेक रीजन पे होता है, जस्ट बिलो योर लोअर जॉ. जहां जो लोअर जॉ है उसके नीचे टॉन्सिल्स होते हैं. आपको सर्दी होती होगी तो वहां पे दर्द होता है ना, ऐसा लगता है कान और इस जॉ के बीच में बहुत दर्द हो रहा है. तो वो इसलिए दर्द होता है क्योंकि वो टॉन्सिल्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं. एज आई सेड, डिफेंस सिस्टम है ना, तो सारे जर्म्स को एब्जॉर्ब करके रखा है, ले रहे हैं और फाइट कर रहे हैं, इसीलिए वहां पे आपको पेन हो रहा होता है. सो टॉन्सिल्स आर द एग्जांपल ऑफ लिम्फ नोड्स. सो दिस इज अबाउट योर चैप्टर. दीज आर द एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पढ़ना था. इतनी बात समझ में आई? Ma'am, यस. ma'am, can in female if there is less count, so how they recover from their blood loss? They don't. Their body is designed that way. They don't get affected. Nothing happens. Okay, ma'am. Yes. These are the biological phenomena. वो anatomically we are designed like this, तो इसकी वजह से कोई negative impact body पे नहीं होता. ये श्लोक. Ma'am, if the toxicity increase in our body, then what disease is taken? Cells will rupture. तो सेल्स धीरे धीरे टिश्यूज और सेल्स डैमेज होंगे तो उनका फंक्शंस खराब होने लगेगा. वो हमारे मेटाबॉलिज्म के पाथवे में इंटरफेयर करेंगे. वो उसमें इंटरफेयर करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हमें वीकनेस आएगा. धीरे धीरे वीकनेस आएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा, आपके हार्ट को शॉक मिलेगा एंड स्लोली एंड स्टेडीली डेथ हो जाएगी. दीज आर द बेसिक सिम्टम्स या इफेक्ट जिस तरीके से टॉक्सिन से हमें हमारी बॉडी इस तरीके से अफेक्ट होती है. These are the series of events. Aryan, I will explain, but today's time is up. I will explain you structure of heart, but one thing. अब देखो, दोनों क्लासेस का ये पूरा चैप्टर हो गया है. So what you all have to do, please go through the previous videos also, re-revise and read at your level. Next class will be the revision session, and I will come up with all the questions. Okay, I will come up with the questions. I think 8th standard आप लोगों का officially सारे chapters खत्म हो गए, right? Circulatory system was the last chapter ना. आप लोगों का सब कुछ खत्म हो गया है ना? Yes, ma'am. हाँ. Yes. So what I'll do next class में this chapter transportation plus circulatory system, I'll bring some questions MCQ जैसे हम पहले करते थे. I'll bring some questions. Everyone please bring your doubt, list of doubt. Class जब स्टार्ट होगी, एवरीवन प्लीज मेंशन योर डाउट इन द चैट. आपके सारे क्वेश्चंस ले लो वन बाय वन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल योर पॉइंट्स, ऑल योर क्वेश्चंस. आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम हार्ट फॉर आर्यन, और इफ एनीवन हैज एनी इश्यूज विद हार्ट स्ट्रक्चर और एनी पॉइंट्स, कुछ ऐसा लगा हमने नया पढ़ा वो समझ में नहीं आया, आस्क मी. वो सारा सेशन हो जाएगा, देन आई विल आस्क क्वेश्चंस, देन आई विल आस्क क्वेश्चंस टू यू. ठीक है, जो एमसीक्यूज होंगे, यू हैव टू आंसर दैट. Okay. Yes, So ma'am. next class will be only revision. Ma'am, तो can ये you run जो all भी the है slides चैप्टर once पढ़कर again? सॉरी. Can you run all these slides once again? Yeah, sure. Ma'am, we need to leave. You all can leave. Bye everyone. Bye, ma'am. Good night. Take care. See you next Bye, week. bye, ma'am. Thank Ma'am, you. take care, ma'am. Bye, ma'am. Okay. Bye bye.
Ma'am, the 8th module for this is different than the 7th module. Yes, little bit. So can you please Only- send the 8th module on the 7th group? Okay. You are from 7th standard? Yes, ma'am. Okay. Okay. So you need 8th ones also. Yes. Okay. Okay. I will send. Thank you so much, ma'am. Okay. Bye. Have a nice day. Okay. Bye, everyone. Good night.